है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले, हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा, ओ सब के सब कर गए हैं किनारा, ओ सब के सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, श्याम तेरा ही अब तो सहारा, ओह श्याम तेरा ही अब तो सहारा, सहारा श्याम तेरा ही अब तो सहारा। तुम बिन कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले, हवाले मेरी नैया है तेरे हवाले। आज गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जिसमें तू बचाने पे आए, आग में भी बचा के दिखाए, तेरी जिस पे दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कभी आँच आए, ओहो कैसे उस पे कभी आँच आए। आंधियों में भी राधे, इतने बच्चों को क्या काम है भाई, जिसे बनाना है उसे बैठाओ, बाकी सबको यहाँ से बाहर निकालो। सब वहां बाहर पीछे बैठा रहो, वो आंधियों में भी तू ही संभाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, निकाले कौन तुम बिन भंवर से निकाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा के खिलता नहीं है, ओ फूल आशा के खिलता नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। क्या बात है, माताओं का शिव मिल गो का है? कहाँ घूम रही हो, वापस आ जाओ। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, नहीं है एक पत्ता भी हिलता नहीं। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आज गजेंद्र ने जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, इसका लालन पालन करते हैं और अंत में इसका संहार कर देते हैं, मैं उन भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी रक्षा करो। आज भगवान प्रकट होकर के आए और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ा है, और जैसे ही चक्र सुदर्शन को छोड़ा, चक्र ने जाकर के आज गजेंद्र की ग्राह से रक्षा करी। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार की बात, यदा दुर्वासा सापात, एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को प्रदान कर दी। दुर्वासा जी जैसे ही आगे बढ़े तो इंद्र मिल गया। इंद्र के
देख करके आज दुर्वासा जी ने वो प्रसादी माला इंद्र को प्रदान कर दी। इंद्र ने इस माला को उतारा और उतार करके अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। जैसे ही ऐरावत हाथी को पहनाया, ऐरावत ने अपनी सूंड से इस माला को तोड़ा और पैर से कुचल दिया। दुर्वासा जी ने जैसे ही देखा, श्राप दे दिया, इंद्र मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ। और जैसे ही श्री विहीन होने का श्राप दिया तो आज बैकुंठ से, स्वर्ग से लक्ष्मी जी गायब हो गई। उसी समय पृथ्वी पर एक राजा है बलि। बलि को पता चला तो बलि ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, सबके सब देवता भाग गए। जब दर दर भटकने लगे, भगवान के पास पहुंचे, जाकर के प्रार्थना की, भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा देखो पहले तो तुम अपराध करते हो फिर शरण में आते हो। भगवान ने कहा अब तो एक ही उपाय है। क्या? बोले दैत्यों से मित्रता कर लो। कैसे? बोले अहिमूषक बद्देवा, जैसे सर्प चूहा से मित्रता करता है वैसे तुम मित्रता कर लो। कैसे? बोले एक बार एक सर्प को पिटारी में बंद हुए काफी समय हो चुका था, सामने से चूहा को निकलते हुए देखा। पिटारी में से सर्प बोला मामा जी राम राम। चूहा ने इधर उधर देखा, भांजे कहां से आ गए, देखा तो सर्प। चूहा ने कहा तुम हमारे भांजे कब के बन गए? सर्प ने कहा मामा जी हम तो तुम्हारे जन्म जन्म के भांजे हैं। चूहा बोला कारण क्या है? बोले मामा जी मैं कई महीने से इस पिटारी में बंद हूँ, भूखे मारे मरा जा रहा हूँ। आप अपने पहने दांतों से इस पिटारी को काट दो। चूहा ने कहा पागल समझा है, मैं पहने दांतों से काट दूं, तुम बाहर निकलो, निकलते ही मामा जी को ही नाश्ता कर जाओ। है सर्प ने अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातें, सर्प बोला मामा जी मैं एक बार हरिद्वार गंगा जी नहाने गया था और हरिद्वार में जाकर के मैंने संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद किसी को खाऊंगा नहीं। चूहा बोला सही बोल रहे हो। सर्प बोला और हम झूठ बोल रहे हैं। चूहा चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ गया और जैसे ही पिटारी को काटा, सर्प बाहर निकला, निकलते ही मामा जी का नाश्ता। भगवान बोले जैसे सर्प चूहा से मित्रता करता है वैसे तुम मित्रता कर लो। देवता आज दैत्यों के पास पहुंचे, दैत्य मारने के लिए जैसे ही दौड़े हैं, इंद्र ने हाथ जोड़े, बलि आप बड़ी माँ के हो और हम छोटी माँ के हैं, पिता तो दोनों के एक ही हैं। इस बार हम एक प्रस्ताव लाए हैं। क्या? बोले हम और आप मिलकर के समुद्र में मंथन करें, जो अमृत निकलेगा उसे दोनों आधा आधा पी लेंगे। कम से कम भाई भाई लड़ेंगे तो मरेंगे तो नहीं। बलि ने दैत्यों से पूछा, दैत्यों ने कहा मित्रता कर लो, अमृत हमसे थोड़े ही देवता पी जाएंगे। देवता अपनी चालाकी में है, दैत्य अपनी चालाकी में। मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए तो देवता और दैत्य दोनों दब के मर गए। भगवान वहां पधारे। क्यों? भगवान ने आकर के अपनी करुणा भई दृष्टि से देखा तो देवता और दैत्य दोनों जीवित हो गए। भगवान अपनी पीठ पे रख करके मंदराचल पर्वत को ला रहे हैं। पता है क्यों? बोले देवताओं को जब श्राप दिया तो बैकुंठ से लक्ष्मी गायब। अब चारों तरफ और तो कुछ था नहीं, केवल पानी पानी है। वहां लक्ष्मी जी जरूर हैं, कभी कभार बेचारे बात कर लेते हैं लक्ष्मी जी से। अब तो लक्ष्मी जी भी नहीं रही, अब बात भी करें तो करें किससे? अब तो अकेले पड़े हैं, कोई है ही नहीं। भगवान ने विचार किया केवल एक लक्ष्मी जी थी, वो भी हमें छोड़ करके चली गई। अब क्या करें? बोले जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा तब तक लक्ष्मी आ नहीं सकती। तो भगवान देवताओं की मदद करने के लिए पहुंच गए। मंदराचल पर्वत को पीठ पे रख करके लाए। भगवान देवताओं से बोले सुनो, दैत्य उल्टे हैं, जाकर के सर्प का मुंह पकड़ लो, नहीं तो देवता अगर तुमने पूंछ पकड़ ली तो दैत्य भी पूंछ पकड़ेंगे। और जैसे ही देवताओं ने पूंछ पकड़ी तो आज मुख पकड़ा देवताओं ने, तो दैत्यों ने कहा सुनो पागल समझा है, हम जानते हैं सर्प की पूंछ अमंगल कारण होती है, हम नहीं पकड़ेंगे। या तो हम मुंह पकड़ेंगे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने देवताओं से इशारा कर दिया, मुंह छोड़ो, पूंछ पकड़ लो। जैसे ही कुछ तो देवता दैत्य बेचारे पहले से ही भी काले थे। समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सर्प के मुंह से विष निकलने लगा, दैत्य और बेचारे काले हो गए। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ
तो यह मंदराचल पर्वत समुद्र में जाने लगा। भगवान ने यहाँ कच्छप रूप धारण कर लिया है। क्यों? बोले पत्नी को भी तो निकाल के बाहर लाना है। हाँ। समुद्र मंथन हुआ, सर्वप्रथम अमृत तो निकला नहीं, विष निकल आया। अब तो तीनों लोग समाप्त होते जा रहे हैं। भगवान ने सारा किया, बोले भोले बाबा के पास जाओ। भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा आप समुद्र मंथन किया था अमृत के लिए, अमृत तो निकला नहीं, विष निकल आया है, आप पान कर लो। भोले बाबा ने कहा पहले पार्वती को पूछ लूं। भोले बाबा ने कहा पार्वती देवता आए हैं। पार्वती जी बोली क्या स्वार्थ लाए हैं? सब जानती है देवता स्वार्थी हैं। बोले समुद्र मंथन किया था अमृत के लिए, अमृत तो निकला नहीं, विष निकला है। सब कह रहे हैं कि आप विष पी लो। पार्वती बोली तुम मन जाना, जब समुद्र मंथन किया था तब तुम्हें पूछा। बोले नहीं, तो फिर क्यों जा रहे हो? भगवान ने समझाया देवी अगर नहीं पान किया तो पूरा संसार जल जाएगा। भगवान ने आकर के उस विष का पान कर लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए भगवान का कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। फिर मंथन किया तो गाय निकली, वशिष्ठ जी को दे दी। नियम बना दिया, एक देवताओं को देंगे, एक दैत्यों को। फिर मंथन किया, उसी समय है उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा दैत्यों को दे दो। फिर मंथन किया, ऐरावत हाथी निकला, देवताओं को दे दिया। फिर मंथन जैसे ही किया उसी समय ये पांचजन्य शंख निकला, जो ध्रुव जी की कपोल से लगाया था। ये बेचारे दैत्य क्या जाने इसके महत्व को। दैत्यों ने पूछा क्या निकला है? शंख निकला है। भगवान बोले शंख निकला है। दैत्यों ने कहा हम शंख का क्या करेंगे? भगवान बोले शंख फूंको और आरती करो, और क्या करोगे? दैत्यों ने कहा हम शंख नहीं लेंगे, फेंक दो। भगवान बोले हम रख लें। बोले रख लो। फिर मंथन किया, उसी समय है कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। फिर मंथन किया, कौस्तुभ मणि निकली। दैत्यों ने पूछा क्या निकला है? बोले मणि निकली है, कौस्तुभ मणि, पत्थर। दैत्यों ने कहा हम पत्थर नहीं लेंगे, फेंक दो। भगवान बोले हम रख लें। बोले रख लो। फिर मंथन किया, और जैसे ही मंथन किया तो अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। फिर मंथन किया, उसी समय बारूड़ी देवी मदरा निकली। दैत्य बोले अब हम लेंगे, बड़ी मुश्किल से हमारो नंबर आया हुआ है। भगवान ने कहा तुम ले लो। और मदरा पी करके दैत्य मदोर मस्त हो गए। और जैसे ही मदोर मस्त हुए, फिर समुद्र मंथन किया, उसी समय लक्ष्मी जी निकली। दैत्य बोले हम लेंगे, और नहीं तो युद्ध करो। देवता बोले हम लेंगे। भगवान बोले देखो भैया लड़ो मत। क्यों? बोले लक्ष्मी जी के हाथ में क्या है? बोले माला। तो बस माला जिसके गले में डाल दें लक्ष्मी उसकी। दैत्य बोले तो आगे हम बैठेंगे। भगवान बोले आगे तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मदरा पी करके मदोर मस्त हो गए, आंखें खुलने ही नहीं है। फिर खोलने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे, और मदरा पी के आगे बैठ गए। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, बोले ये तो बाहर से काले और अंदर से काले, दोनों काले हैं। काले लोग मुझे पसंद नहीं। हाँ, लक्ष्मी जी आगे चली गई। दैत्यों ने जैसे ही देखा, बोले हमें तो छोड़ दिया। दैत्य बोले हे भगवान हमें तो छोड़ दिया, मगर हमें नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मगर इन देवताओं को भी नहीं मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। लक्ष्मी आगे बढ़ी। देवता बाहर से तो सुंदर हैं, मगर अंदर से काले हैं, और काले लोग मुझे पसंद नहीं। सबसे पीछे नारायण भगवान खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने जाकर के नारायण भगवान के गले में माला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक संत जी कहते हैं, बोले भगवान ने ये लीला क्यों करी? बोले हे पृथ्वी पर लोगों को एनिवर्सरी मनाते हुए लक्ष्मी जी ने देखा। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान अपनी शादी की सालगिरह कब मनाई जाए? कब मनाएं एनिवर्सरी? भगवान बोले लक्ष्मी जी अभी तो कुछ है नहीं। लक्ष्मी जी थोड़ी रूठ रही है, तो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मेरी भी एनिवर्सरी मननी तो चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोई न कोई लीला करता हूं। तो भगवान ने लीला कर दी। हाँ, आज फिर जैसे ही मंथन हुआ है उसी समय धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के जैसे ही निकले, दैत्यों ने आए और आकर के अमृत के कलश को लेकर के भागने लगे। यह कलश को 4 जगह रखा है। आज उन चारों स्थानों पर कुंभ का विशाल महाकाय मेला लगता है। जैसे ही पीछे से देवताओं को आते हुए देखा तो भाग जाते हैं।
भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब हमारी रक्षा करो। और जैसे ही प्रार्थना करी उसी समय भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। और मोहिनी भगवान के रूप को देख करके आज वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे